एक्चुअली बेटा जो ये वीक ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसको एक डच साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जोहेनिस वैन डर वाल, उन्होंने स्टडी किया था पूरा डिटेल। तो जो वीक वैन डर वाल फोर्स है, वैन डर वाल साइंटिस्ट ने स्टडी किया था, इसलिए उनके नाम पे इसका वैन डर वाल फोर्सेस भी कहते हैं, उन्हीं के ऑनर में। डच के साइंटिस्ट थे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वैन डर वाल फोर्सेस भी कहते हैं। और जो वीक वैन डर वाल फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, उसमें 4 टाइप्स के फोर्सेस होते हैं। इसमें पहले का नाम है डिस्पर्सन फोर्स और लंडन फोर्स, दूसरे का नाम डाइपोल फोर्स या कीसम फोर्स, तीसरे का नाम है डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्स, ठीक है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, और चौथे का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो 3 फोर्स हैं एवब, पहला लंडन फोर्स, दूसरा डाइपोल फोर्स, तीसरा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, इन तीनों को कलेक्टिवली मिला के बोलते हैं वैन डर वाल फोर्स। और हाइड्रोजन बॉन्ड को सेपरेट रखा गया। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। तो अभी सबसे पहला हम लोग फोर्स देखते हैं, डिस्पर्सन फोर्स या लंडन फोर्स क्या होता है। लंडन फोर्स किसको कहते हैं या डिस्पर्सन फोर्स किसको बोलते हैं, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो जो एटम्स जो होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल हैं, जिसमें कोई डाइपोल नहीं बनता है, समझ में आ रहा है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब नॉन पोलर हैं, गैसियस फॉर्म में है, गैस से लिक्विड में भी कन्वर्ट होते हैं। तो आखिर या नोबल गैसेज हैं, तो ये जब गैसेज हैं तो लिक्विड में कैसे आ सकते हैं, जब इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स होता होगा तभी तो वो पास आएंगे और लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। तो ये डिस्पर्सन या लंडन फोर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स में होता है जो नॉन मॉलिक्यूलर पोलर हैं, सिमेट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल जो है वो नहीं है, ठीक है। और उसके बाद उनके बीच में कोई डाइपोल परमानेंट नहीं बनता है। तो जो यानी कि चार्जेस नहीं बनते हैं, अपोजिट चार्जेस नहीं क्रिएट होते हैं, सिमिलर चार्जेस, H2N2O2 चार्ज जो है सिमिलर है। तो कैसे होता है इसको समझिए। पहले 2 एटम लेते हैं, जैसे एक हाइड्रोजन का एटम ले लिए या हाइड्रोजन एटम दूसरा ले लिए, चार्ज सिमेट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सिमेट्रिकल है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है। लेकिन ये फोर्स तब ऑपरेट होता है कि सपोज किसी फ्रैक्शन ऑफ टाइम में, पिको सेकेंड में इलेक्ट्रॉन मूव किया करता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक हो गया तो माइनस हो गया, दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया तो प्लस हो गया। तो माइनस प्लस होने की वजह से उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हो गया, जिसका नाम दिया गया है लंडन फोर्स, ठीक है। क्या नाम दिया गया उसका, लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। तो इस तरह से उनके बीच में जो एटम्स हैं वो सिमेट्रिकल होने के बावजूद भी गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो डिस्टेंस जिस पे ये प्रोसेस होता है, मॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करता है, लंडन फोर्स, वो होता है दोनों एटम के बीच में। अगर जो डिस्टेंस है वो फोर्स ऑपरेट होगा 1/r⁶ के, तो 1/r⁶ का जब डिस्टेंस रहेगा तो मॉलिक्यूल्स एटम्स पास आएंगे और गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। इसको बोलते हैं डिस्पर्सन फोर्स या लंडन फोर्स, ठीक है। ये 3 बातों पर डिपेंडेंट करता है, मॉलिक्यूल की साइज़ क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर क्या है। सो दिस इज़ फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द लंडन, ओके, साइंटिस्ट लंडन। सो इट इज़ नेम्ड एज डिस्पर्सन फोर्स और लंडन फोर्स, ओके।